जब बात उन कामों की आती है जो आपको हर दिन करने होते हैं, जैसे कि आपकी नौकरी या बच्चों की देखभाल, चाहे आपकी कोई भी विशेष जिम्मेदारी क्यों ना हो, तो आप कितनी बार कोनों को काटने के लिए ललचाते हैं। क्या आपको कोई अवसर दिखाई देता है और आप खुद से सोचते हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इससे बच सकता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इंजीनियरों ने बिजली की कमी का अनुसरण करने के लिए रिएक्टर नंबर 4 पर एक परीक्षण किया, लेकिन चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रमुख सुरक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया, चेतावनी के संकेतों को अनदेखा कर दिया और मानक प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया। चीजें वास्तव में तेजी से आगे बढ़ी। कुछ ही सेकंड में रिएक्टर में विस्फोट हो गया। 2 कर्मचारी तुरंत मर गए और दर्जनों पहले प्रतिक्रियाकर्ता विकिरण बीमारी से मर गए और 3 लाख से अधिक लोग व्यवस्थापित हो गए और कैंसर, जन्म दोष और मानसिक विकारों सहित व्यापक दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रभाव हुए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने शॉर्टकट का सहारा लिया। इस दुनिया में बहुत से लोग उस ईश्वर में विश्वास करने का दावा करते हैं जिन्होंने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा था। लेकिन आइए ईमानदारी से कहें, यीशु का अनुसरण करें, अपना जीवन उसी तरह जिए जिस तरह से उन्होंने जिया। लेकिन ये बहुत कठिन काम है। इसलिए कई लोग खुद से सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किन कोनों को काट सकता हूँ, कहाँ शॉर्टकट ले सकता हूँ। दूसरी ओर प्रेरित पौलुस ने चीजों को अलग तरीके से देखा। बाइबल में लिखा है, गलतियों उसका 2 अध्याय 19 और 20 वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में रहता है। और अब मैं जो जीवन देह में जी रहा हूं वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जी रहा हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए खुद को दे दिया। आप देखिए, पौलुस पूरी तरह से इसमें शामिल था। क्या मैं आज आपसे पूछ सकता हूं, क्या आप लगातार कोनों को काटने की तलाश कर रहे हैं या आप पूरी तरह से इसमें शामिल हैं? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में रहता है। यह परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।